हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ त्रिकोणमिति के अंतर्गत ऊंचाई एवं दूरी एक्सरसाइज नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष से अवनमन कोण 60 डिग्री है। 20 मीटर नीचे उतरने पर अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। वृक्ष के पाद से वस्तु की दूरी और वृक्ष की ऊंचाई निकाले। बात समझ आ रहा है ना। यानी कह रहा है कि कोई एक वस्तु है, जैसे क्षैतिज तल हो गया। क्षैतिज तल इसको कहते हैं, मान लीजिए क्षैतिज है, यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वृक्ष ये ले लेते हैं, ये वृक्ष हो गया। ठीक है, अब देख लो कह रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का, मान लेते हैं यहाँ वस्तु है, वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष से अवनमन कोण 60 डिग्री बनता है। ये जो वृक्ष है यहाँ पर इसका जो अवनमन कोण बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। समझा ना। तो जब ये 60 है तो ये भी कितना होगा मालूम है ना, एकांतर कोण के नियम से। अब देख लेते हैं यहाँ से फिर क्या कह रहा है आगे कि 20 मीटर यदि वो नीचे उतर जाता है, मतलब यहाँ पर कोई है शीर्ष, तो यहाँ पर 20 मीटर नीचे उतरने पर मान लो यहाँ पर यही कोण कितना डिग्री का हो जाता है? 30 डिग्री का हो जाता है। तो मान के चलते यहाँ से जो कोण बन रहा है वह कितना डिग्री का है? 30 डिग्री। यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो कोण बना है वो कितना डिग्री का बना है? 30 डिग्री का कोण बना है। कितना नीचे उतर रहा है? 20 मीटर। ये 20 मीटर नीचे उतर रहा है। बात समझ आ गया ना। यानी कि यहाँ पर जो कोण बना है यही कोण बनेगा यहाँ पर। कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा उसी के आधार पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आएगा ना। अब चलते हैं इसको मान लेते हैं, इसको ए बी सी और इसको कह देते हैं डी। अब पेड़ की पूरा ऊंचाई यही ना होगा, इसको हम एच मान लेते हैं। एच मीटर हमारा पेड़ का पूरा ऊंचाई कितना हो गया? एच। तो जब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एच है और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 है, तो ये वाला भाग कितना होगा? यहाँ से यहाँ टोटल में से 20 निकाल लेंगे, तो जितना निकाल लेंगे उतना ही ना ये बचेगा। तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा? एच माइनस 20 मीटर। आएगा ना समझ में। आइए जो बीसी है यानी कि यह पेड़ हो गया। यह पेड़ के मतलब यहाँ पे जो वस्तु है उसका दूरी हो गया, पेड़ के पाद से यह वस्तु की दूरी हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं x मीटर। कोई दिक्कत? चलो अब लिखना है तो लिख लेंगे। माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई कितना माने? ए बी माने है ना, तो ए बी मान लेते हैं। ए बी बराबर कितना हो जाएगा? h मीटर। वृक्ष लिखा है तो वृक्ष लिख देते हैं, पेड़ भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। वृक्ष की ऊंचाई और वृक्ष दिया तो लिख देते हैं। तो वृक्ष के पाद से लिखो, वृक्ष के पाद से वस्तु की दूरी बराबर, वस्तु की दूरी कितना है? बीसी है ना, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा? x है, तो x मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से अगर फिगर हम लेके चले, एक फिगर लेके चलेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हम पहले लेके चलते हैं त्रिभुज ए बी सी को, यानी कि बड़ा वाला यहाँ से ये वाला, समझ आ रहा है ना। यानी कि इस त्रिभुज को लेकर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको कहते हैं लंब और इसको कहते हैं आधार। तो लंब और ये आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन का, और नहीं तो कॉट का। तो 10 लगा लेते हैं इसमें, तो हो जाएगा 10 सी बराबर क्या हो जाएगा? पी बाई बी। यहाँ पर देख लेते हैं 10 सी के जगह हम क्या रखेंगे? 60 बराबर बी के, पी के जगह पर कितना हमारा है? पी के जगह पर यही ना है, एच है, एच रख लेते हैं। और बी के जगह पर क्या है? एक्स। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए? एक्स रख दिए। तो 10 60 का मान हमको मालूम है कितना होता है? √3 होता है ना। अब बराबर हो जाएगा एच बाई एक्स, तीखा तीखी गुना। तो एच बराबर कितना हो जाएगा? √3 एक्स। इसको मान लेते हैं समीकरण। कोई दिक्कत? अब चलते हैं छोटा वाला त्रिभुज में। अब किस में? DBC में। अब लिखेंगे अब त्रिभुज DBC में, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? आधार है और क्या है? लंब है। आधार लंब किस में आएगा? 10 में। तो 10 का प्रयोग कर लेते हैं, नहीं तो कॉट का प्रयोग करेंगे। तो 10 C लेके चल रहे हैं, तो हो जाएगा क्या? P बाई बी। देख लेते हैं यहाँ पे 10 C के जगह पर कितना है? 30 है, तो 30 अब बराबर बी के जगह कितना है?
h माइनस 20 अब बट्टे में कितना हो जाएगा x, यहाँ पे x रख देंगे। अब यहाँ पर देख लो 30 का मान कितना हो जाता है 1/√3। अब बराबर यहाँ पर तुम लोग देख सकता है इसका मान हम निकाले हैं कितना है √3x है ना, यहाँ पर रख दिया जाए h के जगह पर √3x माइनस कितना आ जाएगा 20। अब बट्टा में x कहाँ से ही मान रखा गया है तो समीकरण 1 से रखा गया है, कोई दिक्कत। अब चलो तीसरा तिरछी गुना, यहाँ से गुना करेंगे √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा तो 3x हो गया। अब 20 में गुणा करेंगे तो 20√3 x में 1 से गुणा कर दिया गया तो कितना हो गया x हो जाएगा 3x। ये प्लस में x है एक तरफ करेंगे ना इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में 20√3 है उधर गया तो प्लस में 20√3, कोई दिक्कत। आगे देख लेते हैं 3x में से 1x घटा लेते हैं कितना बचेगा 2x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 रूट इससे काट दें तो कितना हो जाएगा 10, तो x बराबर हमारा कितना निकल गया 10√3। बात समझ आया ना। अब यहाँ से हमारा ये अगर पूछा गया है क्या यानी कि वस्तु की जो दूरी है वृक्ष के पाद से यानी वृक्ष के जड़ से वो हमारा x बराबर कितना निकल गया 10√3। अगर हम चाहे तो इसका मान भी रख सकते हैं, √3 का मान कितना होता है 1.732, तो रखना चाहे तो रख सकते हैं, इसको लेके चलना है फिर हमको एक जगह और, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 1 से चले, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 हमारा कितना दिया h दिया ना, यानी h बराबर √3x ना √3 और इंटू x दिया है। अब लो √3 x के जब हम क्या रख सकते हैं देख लो और 10√3 रख सकते हैं, गुणा कर दें √3 में 3 से 3 और 3 दहिया तो ये आ गया हमारा 30 मीटर। अब देख लो हमको निकालना क्या क्या है वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई क्या माने हैं ए बी माने हैं, ए बी बराबर h बराबर कितना आ गया 30, तो हो जाएगा 30 मीटर। बात समझ में आया। अब हमें कह रहा है दूसरा वाला वृक्ष के पास से वस्तु की दूरी, तो लिखेंगे वृक्ष के पाद से वस्तु की दूरी बराबर हम क्या माने हैं BC। अब BC बराबर कितना है x, यहाँ पर हम रख सकते हैं ना x का मान कितना है 10√3। अगर इतना हम छोड़ना चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मान रख के हल करना तो हल कर सकते हैं 1.732 गुणा कर लेते हैं तो 1.732 एक जीरो आ जाएगा ना, तो दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो 1 2 3 कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। तो ये हमारा दोनों आंसर निकल गया है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। कह रहा है कि एक मीनार की चोटी पर बैठा हुआ आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो वस्तुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर हो तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी निकालें। बात समझ आ रहा ना। कह रहा है कोई मीनार है उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, अब बैठ के दाएं बाएं दोनों देख रहा है, तो दो वस्तु है, एक दाएं वाला वस्तु एक बाएं वाला वस्तु, दोनों पर क्या आता है एक पर 45 डिग्री कोण बनाता है एक पर 60 डिग्री का, उसके आंख से अवनमन कोण बनता है। तो कह रहा है और जो मीनार पर बैठा है उस मीनार की टोटल ऊंचाई कितना है 100 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों वस्तुओं की जो वस्तु है माने दोनों वस्तु को जो देख रहा है उस वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात करे। मीनार पर क्या करने गया था, चलो देख लेते हैं। ये मीनार हो गया, ऊंचाई कितना दिया है 100 मीटर। यहाँ पे बैठा है, कौन बैठा है आदमी बैठा है, तो इधर देखा यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना दिया, मान लो 45 डिग्री कोण बनाया, तो जब ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 होगा ना। फिर इधरों देखा, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, वहां पर वस्तु पर देखा, तो फिर इसके आंख पर कितना डिग्री कोण बना 60 डिग्री कोण बना, ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना। तो मान लेते इसको A, इसको B और इसको C, तो इसको क्या कह दे D। ये जो है तो समकोण है, तो इस पर समकोण है तो ये समकोण पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर दो गो त्रिभुज तीन गो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमें दो ही से मतलब है, एक यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर, एगो सौंसे दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलो ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम x मान ले क्या
ये टोटल को हम क्या मान ले, एच मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। तो जब ये कितना होगा हो, जब ये एक्स है और यहाँ से यहाँ एच है तो ये कितना होगा, एच माइनस एक्स होगा, यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो एच माइनस एक्स मीटर। इसको दिक्कत तो नहीं होगा। अब चलते हैं इस त्रिभुज को लेकर चलें, दिख रहा है ना, तो लिखेंगे, मानना है तो मान लेते हैं, माना कि दोनों वस्तुओं की बीच की दूरी कौन है, बी और सी होगा ना, बराबर बी सी बराबर कितना हो जाएगा, एच माने है ना, एच। अगर उसके बाद अगर हमको मानना है तो कह देंगे बी डी बराबर कितना माने है, एक्स माने हैं, तो डी सी हमारा कितना निकल गया है, एच माइनस एक्स मीटर निकला है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, इस त्रिभुज के लेके चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी में ना, उधर से लेके आएंगे त्रिभुज ए डी बी में, दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज हम लेकर चल रहे हैं, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ से देख लो, ये आधार है और ये क्या है, लंब है। आधार लंब किस में आता है, टेन और कॉट में आता है, तो टेन लेके चलते हैं, तो क्या आ जाएगा, टेन बी बराबर क्या आ जाएगा, पी बाई बी। तो टेन बी का वैल्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं, कितना दिया है, 45 बराबर, सॉरी उसके बाद बराबर बी, पी पी हमारा कितना है 100, अब बी का वैल्यू कितना दिया है एक्स, ये हो गया हमारा एक्स। 45 का मान मालूम है कितना होता है, एक, अब बराबर हो जाएगा कितना, 100 बट्टे एक्स, तुछा तुछी गुना, तो एक्स बराबर कितना निकल गया 100, एक्स बराबर 100 निकल के मानना है तो कहेंगे रे समीकरण नंबर 1। आगे देख लियो, उसके बाद उधर वाला त्रिभुज लेके चले ना, तो हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी में टेन का ही प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये लंब है और ये क्या है, आधार है, तो लंब आधार टेन में ही आता है ना, तो कॉट में आता है, तो टेन सी बराबर पी बटे बी, तो टेन सी लेके चलेंगे, तो टेन सी का जो वैल्यू है, सी का कितना दिया है 60, यहाँ पर 60 रख लेते हैं, पी का जो वैल्यू कितना है 100 है, तो 100 रख लेते हैं, और जो बी है यही ना बी है, तो कितना है एच माइनस एक्स, यहाँ पे एच माइनस एक्स रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टेन 60 का मान कितना होता है, √3, यहाँ होगा कितना 100, अब बट्टा में एच का मान निकालना है ना हमको, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो डायरेक्ट एच का मान निकालेंगे तो एक्स का मान रखना होगा, तो एक्स का मान हमारा कितना है, यहाँ पे एक्स बराबर 100 निकाले है ना, यहाँ पे हम रख सकते हैं कितना 100, कहाँ से, तो समीकरण से, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलते हैं तुरछा तुरछी गुणा, इसका इसमें और नीचे कुछ ना, इसमें तो हो जाए कितना √3h माइनस 100√3 बराबर कितना हो जाएगा 100, हो गया, यहाँ हो जाएगा √3h बराबर 100, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में 100√3, समझ आ रहा है ना। यहाँ देख लो, तो √3h बराबर, अगर हम चाहें तो इसमें 100 कॉमन कर सकते हैं, तो 100 कॉमन कर लेते हैं, तो जब 100 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा √3, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना √3h बराबर 100, यहाँ पर हो जाएगा कितना एक, प्लस इसका मान कितना आता है 1.732, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 100 गुने जोड़ लें तो 2.732 हो जाएगा, अब बट्टा में कितना हो गया √3, समझ आ रहा है। अब इसको गुणा किया जाए, तो गुणा करेंगे तो एच बराबर हमारा कितना आएगा 2732, और डबल जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि गुणा 100 से करना है तो डबल जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देख लो 1 2 3, 3 को है तो उधर से बैठा लेंगे 1 2 3, यहाँ पे आ रहा है ना, अब बट्टा में कितना हो जाएगा √3, तो 3 का मान कितना होता है 1.732, तो एच बराबर हो जाए कितना 273.2 अब बट्टे 1.732, ये ना आएगा। अब यहाँ से क्या करना होगा भाग देना होगा, तो भाग दे आएगा तो कितना आएगा लगभग 157 कुछ कुछ आएगा, चलिए कहते हैं 157.7, चलिए कहते हैं एच बार आ गया 157.7, माने इसी के आसपास आएगा, ठीक है, भाग देकर देख लेना है। यानी कि हमारा जो पेड़ क्या निकालना था, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, तो लिखेंगे दोनों वस्तुओं की बीच की दूरी कितना माने थे, बी और सी माने थे ना, यहाँ आ जाए कितना बी सी,
अब BC बराबर हम क्या माने हैं H, H बराबर कितना आ गया हमारा 157.7 मीटर आंसर। दशमलव के बाद इधर उधर भी आएगा थोड़ा बहुत तो चलेगा, ठीक ना। चलो नोट कर लेंगे। चलो इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। कह रहा है कि एक ही क्षैतिज तल पर खड़े एक वृक्ष और 40 मीटर लंबी एक मीनार है। दोनों एक ही तल पर खड़ा है, एक वृक्ष और क्या है एक मीनार है। मीनार की लंबाई कितना दिया है 40 मीटर। कह रहा मीनार की चोटी से वृक्ष के चरण और शीर्ष के अवनमन कोण क्रम से 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो कह रहा है वृक्ष की ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी निकाले। दोनों बोले तो कौन कौन, पेड़ और मीनार, दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यह एक मीनार हो गया, ये मीनार हो गया जिसके ऊंचाई कितना दिया है 40 मीटर दिया हुआ है। बात समझा ना। यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक पेड़ है, ये पेड़ हो गया, माने मीनार से छोटा ना पेड़ रहेगा, ये पेड़ हो गया। यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी ये हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि पेड़ मीनार के शीर्ष से पेड़ के शीर्ष पर इसका अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है। मान लो ये बना, अब यहां से देख लो, फिर यहां से क्या कह रहा है इसके चरण पर। तो पहले हमारा देख लेते हैं क्या कह रहा है, पहले चरण पर कह रहा है और फिर शीर्ष पर कह रहा है। बात समझ ना, नहीं तो कोण गड़बड़ा जाएगा, इधर को उधर लिखा जाएगा। पहले तो वृक्ष के चरण पर, तो वृक्ष के चरण पर पहले कितना है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से जो ये कोण यहाँ से बना है वो कितना डिग्री बना है यहाँ पर 60 डिग्री। तो जब यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 60 डिग्री होगा ना। अब चलते हैं इसके बाद आगे बढ़, फिर देखो इसके शीर्ष का जो अवनमन कोण है कितना है 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से जो छोटा वाला भाग दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो ये वाला कितना बना है 45 डिग्री बना है। तो यहाँ से एक हम रेखा इसे करके मिला देते हैं और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना हो गया 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये छोटा वाला जो बना है यहाँ पर कितना बना है 45 डिग्री बना है, तो इसलिए ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। बात समझा। ये टोटल लंबाई हमको मालूम है कितना है 40 है। अब हम क्या करते हैं, अगर पेड़ की ऊंचाई को h मान लेते हैं तो ये पेड़ की ऊंचाई हमारा h हो जाएगा ना h मीटर, और दोनों के बीच की दूरी को हम क्या मान लें x मीटर मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं, कहते a b c, तो इसको क्या कहा दे d और इसको कहेंगे e। जब यहाँ से यहाँ तक h है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा h ही होगा। ये टोटल हमारा कितना दिया है 40, तो ये वाला कितना हो जाएगा, टोटल हमारा कितना है 40 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा हमारा h उसमें से माइनस होगा ना, तो कितना हो गया 40 माइनस h। जब ये हमारे यहाँ से यहाँ x है तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा x से होगा ना। अब देखो जितना हमको मानना था हम यहाँ पर मानकर लिख दिया, अब खाली लिख देना। यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना कि वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई कितना है इसी है ना, चाहे CE कह सकते हैं, CE बराबर कितना माने हैं h माने हैं, यहाँ पर कह सकते हैं h मीटर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं दोनों के बीच की दूरी, यानी दोनों बोले तो कौन कौन मीनार और वृक्ष। तो लिखना है तो लिख सकते हैं कि वृक्ष और मीनार के बीच की दूरी, मीनार और वृक्ष की दूरी क्या है BC है, तो लिखेंगे BC बराबर कितना हो जाएगा हमारा x माने है ना, यहाँ पर हो जाएगा x मीटर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम एक लेकर चलते हैं इस त्रिभुज को, बड़ा वाला को चाहे छोटा वाला किसी को भी लेकर चल सकते हैं, तो इसी को लेकर चल रहा है। तो त्रिभुज ए डी ले ले, छोटका ले ले पहले, तो हो जाएगा ADE में। यहाँ पर देख लेते कौन कौन है ADE, यानी यहाँ पर समकोण तो बनबे करेगा ना ADE। तो त्रिभुज ADE में देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है आधार और ये क्या होता है लंब, आधार और लंब आया ना। तो जब आधार लंब आया है तो हम उसको क्या करेंगे टेन वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, तो टेन E बराबर कितना आ जाएगा P/B, और टेन E का वैल्यू यहाँ पर हमको दिख रहा है कितना है 45 है, तो 45 रख लेते हैं। P का वैल्यू कितना है h माइनस, अरे 40 माइनस h है, तो 40 माइनस h, अब बट्टा में कितना हो जाएगा B बोले तो x, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देख लेते हैं इसका मान कितना होता है 1,
अब बराबर 40 माइनस एच बट्टे एक्स, तीछा तीछी गुना, तो एक्स बराबर हमारा कितना निकलेगा 40 माइनस एच, इसको समीकरण 1 मान ले, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम चलते हैं इस बड़ा वाला त्रिभुज में, चलिए त्रिभुज ए बी सी में, तो उसमें भी क्या करना होगा, 10 का ही प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें आधार और ये क्या है, लंब है, आधार लंब मालूम है तो हम क्या करेंगे 10 का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10c बराबर p बट्टे b। अब देख लो 10c का वैल्यू कितना दिया है 60, अब बराबर यहाँ पर देख लेते हैं b हमारा कितना है 40, और सॉरी p हमारा 40 है और b कितना है x है, यहाँ पर हम x रखेंगे, ठीक है। तो 10 60 का मान कितना होता है √3 होता है ना, तो रख लेते हैं √3, अब बराबर कितना हो जाएगा 40 अब बट्टा x, तीछा तिरछी गुना, तो यहाँ पर देख लेते हैं x का मान पहले भी हम निकाले थे, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 40 बट्टे √3 हो जाएगा, यानी ये वाला मान कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 40 बट्टे √3। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसका मान यहाँ पर रख सकते हैं, या x बराबर हमको x बराबर भी निकालना था, तो x बराबर कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा, अगर चाहे तो हम यहाँ पर हरों का परमीकरण इसका कर लेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे √3 का मान रख के भाग दे देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर √3 अब बट्टा में √3, तो यहाँ हो जाएगा कितना 40 √3 अब बट्टा 3, समझ आ रहा है ना, देख लो, तो यहाँ हो जाएगा कितना बराबर में 40 गुने 3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 अब बट्टा में 3, गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 7 चौके 28 1 29, 4 एकम 4 2 4 एकम 4 2 कितना हो जाएगा 6, और दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ बैठा दे बट्टा में 3, अब यहाँ से भाग दे देते हैं, 3 आएगा 0 छोड़ रहा है ना, यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर आ जाएगा, इसे भाग दे दिया जाए तो लगभग हो जाए कितना 2 तिया 6 और 3 त्रिका 9, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव बैठा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 तो घाटेगा ना, तो 0 बैठाएंगे, 9 3 27 उतना ही रहने देते हैं, ठीक है, तो लगभग में कितना आ जाएगा 23.09, इसको ऑलमोस्ट हम कितना मान सकते हैं 23 मान सकते हैं, बात समझ रहे हो, तो 23 हो जाएगा क्या, यानी कि x बराबर है ना, यानी कि दोनों वस्तुओं के बीच के पेड़ और मीनार के बीच की दूरी कितना होगा लगभग 23, और यहाँ से हम क्या करेंगे यही मान के इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो क्या निकल जाएगा हमारा h का मान निकल जाएगा, यहाँ पर किसका मान निकाला गया है x का निकाला गया है। अब हम चलते हैं क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है x बराबर दिया है कितना 40 माइनस एच, यानी कि x का जब हम कितना रखेंगे 23.09 अब बराबर कितना 40 माइनस एच हो जाएगा ना, तो इसको इधर ला लेते हैं उसको उधर भेजते हैं, एच माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, यहाँ हो गया 40, ये प्लस में उधर गया तो माइनस कितना आ जाएगा 23.09, अब दशमलव के बाद हम देख सकते हैं उसमें डबल जीरो, तो दशमलव देकर जीरो सॉरी डबल अंक है तो यहाँ पर दशमलव देकर डबल जीरो बैठा सकते हैं, अब यहाँ से माइनस कर लिया जाए तो 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से यहाँ पर क्या जीरो है ना, तो 9 के 9 दशमलव यहाँ पर कितना बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 9 होगा ना, तो 9 में से 3 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 6, यहाँ पर ये यानी कि निकला कितना 16.91, तो ये क्या निकला हमारा पेड़ वृक्ष की ऊंचाई निकल गया, तो लिखना था लिखेंगे वृक्ष की ऊंचाई बराबर कितना हम माने थे यहाँ पर CE, अब बराबर कितना हो जाएगा H बराबर हो जाएगा कितना 16.91 मीटर, और उसके बाद दोनों के बीच की दूरी लिख लेना है, मीनार और पेड़ के दोनों के बीच की दूरी कितना है, दोनों की बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितना है BC है, हो जाएगा BC बराबर कितना है x बराबर कितना है 23.09 मीटर, यही हमारा हो जाएगा आंसर, चलिए नोट कर लेंगे।